Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको पिछले वीडियो में कराए थे। आई होप कि आपने होमवर्क अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। How many sides does a regular polygon have? एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड हैं? If each of its interior angle is 165 डिग्री, इसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल की माप 165 डिग्री है। तो देखो बच्चों, जब हमें इंटीरियर एंगल की माप दी जाती है, इससे पहले हमने क्वेश्चंस कराए उनमें एक्सटीरियर एंगल दिया था होता था या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दिए होते। यहाँ पे इंटीरियर एंगल की माप दी गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इंटीरियर एंगल की जब माप हमें दी जाएगी तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका बना हुआ है अंदर वाला एंगल 165 डिग्री। तो बच्चों ये लीनियर पेयर में होते हैं, तो इन दोनों का सम पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एंगल का सम पूरा कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री। ठीक है ना? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेंगे इस ट्रायंगल के लिए। अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है ना, तो ये D पॉइंट है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ABD। ये एक्सटीरियर कहलाएगा इस ट्रायंगल ABC का। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल इसमें फाइंड आउट करना होगा बच्चों। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे। ठीक है? जब तक हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है तब तक हम नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 165 डिग्री। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ साइड्स। क्या निकालेंगे? तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, NO का मतलब बच्चों नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है ना? NO का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और अपॉन मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना? एक एंगल एक्सटीरियर कितना है उसका मेजरमेंट, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स या ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं, मीन्स उनका सम क्या है वो। तो इक्वल्स टू, तो टोटल कितना होता है एनी पॉलीगन के लिए? 360 डिग्री। और एक एक्सटीरियर एंगल अभी अभी हमने निकाला है बच्चों 15 डिग्री। ठीक है ना? तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो देखो 15 बन जा 15, 15 2 जा 13 और 15 4 जा 60। तो इस तरीके से कितना आ गया स्टूडेंट्स? तो ये मेरे पास आ गया इक्वल्स टू 24। ठीक है ना बच्चों? तो देयर ऑफ
नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 24। तो यही बच्चों आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस थोड़ी सी इसमें ट्रिक थी कि आपको इंटीरियर एंगल दिया था तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के बाद बच्चों फिर हमें नंबर ऑफ साइड्स, जो पिछला वाला फॉर्मूला था, पिछले वीडियो में यूज़ किया था, वही फॉर्मूला है, उसको हमने यूज़ कर लिया है और आपका नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का कितना है वो निकल आया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। ए और बी दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल है बच्चों। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, वो ये कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए पॉसिबिलिटी तो बच्चों तब पता चलेगी कि ये पॉसिबल है या नहीं, कि अगर रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स बच्चों कंप्लीट आ जाते हैं, कंप्लीट से मतलब जब कंप्लीट नंबर ऑफ साइड्स आएंगी तभी हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, और नहीं आती हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई साइड आधी आती है, 1/4 आती है, तो फिर वो पॉलीगन नहीं हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी दी गई है, एक्सटीरियर एंगल एस 22 डिग्री, और टोटल हमारा सम कितना होता है, टोटल हमारा सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास टोटल एक्सटीरियर एंगल की 360 डिग्री होती है, और अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना दिया है बच्चों 22 डिग्री, तो 22 डिग्री रख देंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कट करते हैं बच्चों। तो कट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 1 2 8 जा 16 0, तो कितना आ गया 180 अपॉन 11। अब देखो बच्चों अगर हम 11 से इसमें डिवाइड करें 180 डिग्री में, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, हेंस रेगुलर पॉलीगन with exterior angle 22 degree is impossible। और क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ये हमने आपका इसका ए पार्ट बच्चों कंप्लीट किया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। तो बी पार्ट मेरा क्या है, बी पार्ट और देख लीजिएगा।
कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और अगर है तो क्यों है, ठीक है ना। क्या ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, अगर ऐसा है तो क्यों, ठीक है ना। 22 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 22 डिग्री अभी एक्सटीरियर एंगल था तो इम्पॉसिबल हो गया। अब 22 डिग्री को वो कह रहे हैं अगर इंटीरियर एंगल है तो क्या ये पॉसिबल है, और है तो क्यों है, ये चीज़ पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका 22 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल था, अब इसको इन्होंने क्या बना दिया, इंटीरियर एंगल बना दिया, ठीक है ना। तो हम इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिखेंगे, कितना है मेरे पास इंटीरियर एंगल, ये थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ बच्चों, ये करेक्शन करना पड़ेगा, ये इंटीरियर है नॉट एक्सटीरियर। अभी इन्होंने एक्सटीरियर वाला एंगल वो इंटीरियर बना दिया, ठीक है ना। इस पर करेक्शन थोड़ा सा कर दूँ मैं, ये इंटीरियर इन्होंने बना दिया। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो हम ये चेक कर लेंगे बच्चों, इंटीरियर एंगल हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस पर मैं वाइटनर लगा दूँ, कभी कभी वाइटनर भी काम आ जाता है, ठीक है ना। उल्टा लिख गया ये सब बच्चों आपका, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको लिख दूंगा सही से बच्चों, थोड़ा सूख जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दिया था वो कह रहे हैं कि अगर ये इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल मान लीजिए 22 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटीरियर एंगल हमें दिया है तो एक्सटीरियर एंगल पहले हम निकाल लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 180 माइनस 22 तो कितना आ गया, 158 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब यहाँ पर मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हम रखेंगे, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स मेरे पास कितना होता है 360 डिग्री, और अपॉन ये कितना आया मेरे पास एक्सटीरियर एंगल एक 158 डिग्री, क्योंकि जब इन्होंने इसको 22 डिग्री को क्या बना दिया, इंटीरियर बना दिया, तो इंटीरियर से तो हम निकालेंगे नहीं, एक्सटीरियर से निकालेंगे। तो हमने इसको माइनस किया, ठीक है ना। और हमने जो है यहाँ पे भी ये गलत है बच्चों, ये 158 डिग्री है, 158 डिग्री, ठीक है ना। एक्सटीरियर आ गया और इंटीरियर है 22 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। इंटीरियर कितना है 22 डिग्री, वो फिगर ऐसा बन गया है, फिगर वैसा बनना चाहिए था, ठीक है बच्चों। ये एंगल कोई बात नहीं, हमने कंसीडर कर लिया। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंटीरियर एंगल था इससे हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, 158 डिग्री आया मेरा बच्चों, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, और ये कट करेंगे तो 180 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया एक्चुअल में, तो एक्चुअल में मेरे पास आ गया 180 अपॉन 79 डिग्री। अब 79 से इसमें बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी इम्पॉसिबल हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस द polygon structure is not possible या इम्पॉसिबल, जो भी है। तो इस तरीके से अगर 22 डिग्री जो आपका एक्सटीरियर एंगल दिया था, एक बार फिर बच्चों समझ लीजिएगा, अगर 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया था और इसी एक्सटीरियर एंगल्स को उन्होंने कहा कि अगर ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, तो क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है,
अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला, एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया यहाँ से, इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस करके, ठीक है ना। तो 158 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ऊपर कर लीजिएगा थोड़ा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। और जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है, हैंस द पॉलीगन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर। इसके बाद बच्चों अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच्चों आपका एक्सरसाइज का छूट गया है, क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है। वो मेरे पास पेज फटा हुआ था तो इसलिए फिर हम उसको नहीं दिखा पाए, आगे हम उसको सॉल्व करा देंगे बच्चों आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट रह गया आपका, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी बच्चों 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। 2 पार्ट हैं आपके इस क्वेश्चन में, दोनों पार्ट्स को ध्यान से समझिएगा। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या है और क्यों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपने पॉलीगन क्लास 7th में भी पढ़े होंगे और 8th में भी पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों, पॉलीगन की शुरुआत 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर से होती है, ठीक है। याद रखिएगा पहली बात, कितने से, कि अगर हमारे पास 3 साइड वाला या 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है तो उसी को हम पॉलीगन की शुरुआत कहते हैं, और वहीं से हमारा मिनिमम और मैक्सिमम एंगल चलता है, ठीक है बच्चों। तो वो कौन सा फिगर होता है, वो फिगर होता है आपका ट्रायंगल। कौन सा फिगर होता है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर बी पार्ट में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये दोनों पूछे, एक में मिनिमम पूछा है, एक में एक्सटीरियर पूछा है मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, और एक में मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो बच्चों यहीं से मिनिमम मैक्सिमम की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम की हम बात करेंगे, तो मैक्सिमम के लिए कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो उसको हम निकालेंगे। तो उससे पहले हम मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन के लिए, तो वो हम निकालेंगे 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका दूसरा नाम क्या है, जहां से शुरुआत होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसका नाम, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम ए पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन से मतलब बच्चों जो हमारे ट्रायंगल की शुरुआत होती है मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फिगर बना रखा है। हम ये मान ही लेते हैं कि इसकी सभी साइड्स हमारी इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमने इसमें सभी एंगल बच्चों बाई बाई मान लिए हैं। कितने मान लिए, बाई बाई मान लिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल की बात होती है। अंदर की जब इनकी जो साइड्स हैं इक्वल है बच्चों, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हमने सबके एंगल कितने कितने मान लिए, बाई बाई। कौन से, अंदर वाले इंटीरियर एंगल, क्योंकि मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, मिनिमम इंटीरियर एंगल, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, चलिए समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों एंगल कितने हैं, बाई 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 कंसीडर किए हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल इक्वल होंगे इसके। तो देखो बच्चों, अगर हम इन तीनों एंगल को यहाँ पे निकाल लें, बाई प्लस बाई ऐड कर दें, तो बच्चों अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बाई और इक्वल टू 180 डिग्री।
तो बाई बच्चों कितना हो जाएगा 180/3 और कट कर देंगे तो 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये मिनिमम एंगल आपका इंटीरियर वाला हो जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल for a regular polygon should be 60 डिग्री। ठीक है ना, या हम वैसे ही लिख सकते हैं मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये था मेरा इस ए पार्ट का आंसर। चलिए बच्चों, अब इसका जो बी पार्ट है इसको समझ लें। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी हो रही है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स की। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स के लिए बच्चों हमने यहाँ पे देखो फिगर बना रखा है, ये आपका नीचे फिगर देख लीजिएगा। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की हम बात करेंगे। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करेंगे हम बच्चों? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री है, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? तो ये लीनियर पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 180 में से हम माइनस कर देंगे 60 को, ये वाला, तो कितना बचेगा? 120 डिग्री, जो हमने ये मार्क कर रखा है 120 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। इससे ज़्यादा तो और होते हैं, इससे कम होते हैं। मैक्सिमम के लिए इससे बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि ट्रायंगल से शुरुआत होती है। अब इससे छोटे ही होते चले जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स बच्चों। लेकिन इंटीरियर एंगल की हम अगर बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल बच्चों वो भी आपके बढ़ते जाते हैं। इंटीरियर एंगल बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल कम होते चले जाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना, शुड बी 120 डिग्री। तो ये हमारा आ गया बच्चों क्वेश्चन बी पार्ट का आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों हमने आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। थैंक यू so much for watching this video. Take care and bye bye.